नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरुबंते स्मरण करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रवृत्ति दे दिया, धर्म सिखा दिया। भगवान बुद्ध जी का धर्म का श्रावक संघ का शरण दे दिया, मुझे सब कुछ दे दिया। इसलिए हम सबके तरफ से हमारे गुरुबंते का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिका ने अभी हम लोग का जीवन में कुछ इरादा, कुछ उम्मीद है ना। अभी बच्चा लोग को भी हम लोग कहते हैं आपका जीवन में कुछ उम्मीद रखिए, पढ़े लिखे होना चाहिए, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कुछ करिए, टीचर बनो, अकाउंटिंग बनो, बिजनेस बनो, ऐसे कुछ भी करने के लिए कहते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा कारण अपना जिंदगी में कुछ भी उम्मीद रखना चाहे तो सबसे पहला उम्मीद रखिए भगवान बुद्ध जी के समय हर मम्मा पापा लोग बच्चा लोग को बताते हैं। उन लोग भी उपासक उपासिका लोग हर वक्त चिंतन करते हैं, कुछ उम्मीद रखना चाहिए। कैसी उम्मीद रखते हैं उन लोग? मुझे कम से कम सोतापन्न बनना चाहिए, जीवन में कुछ हासिल करना चाहिए, है ना। ऐसे कुछ सोतापन्न बनना चाहिए, ऐसे कुछ उम्मीद रख सकते हैं तो अपना जीवन में हम लोग को कुछ भी हासिल कर सकता है ना। अब देखिए अपना जीवन को ऐसे उम्मीद क्यों हम लोग को ये धर्म का इतना श्रेष्ठ उत्तम कुछ मिलते हैं, क्यों ऐसे हुआ हम लोग को? देखिए भगवान बुद्ध जी ने एक दिन में सिंसपा वन में अंदर गया। सिंसपा जंगल में जाके एक सिंसपा पेड़ का पत्ता लेकर के हाथ में तोड़ा, लेकर के पत्ता भगवान बुद्ध जी ने बताया, पुण्यवान भिक्खु ये जंगल में कितना पत्ता लोग है, पेड़ में कितना पत्ता है, लेकिन मैं ये मेरा हाथ पर ऐसे ले लिया ना, मैं तोड़ा पत्ता, मैंने अभी तक धर्म दिखा दिया, सबको धर्म दे दिया, प्रवचन दे दिया, ये मेरा हाथ पर पत्ता जैसा तोड़ा कुछ बताया, लेकिन मेरा अवबोध, मेरा ज्ञान, मैंने कितना अवबोध किया दुनिया के बारे में, ये जंगल में कितना पत्ता है ठीक जैसा मेरा ज्ञान है ना। लेकिन मैंने बताया इतना है क्योंकि आप लोग को जरूरी कुछ है तो ये सब कुछ मैंने बताया, उसके ज़्यादा जरूरी नहीं कि बताया। अभी देखिए भगवान बुद्ध जी का अवबोध इतना है, थोड़ा कुछ बताया हम लोग को। हम लोग क्या करना चाहिए थोड़ा कुछ से? भगवान बुद्ध जी ने बताया, हमेशा हमेशा चिंतन करिए। अभी तक मुझे दुःखार्य सत्य ये है कि अवबोध नहीं कर सकता हुआ, मैंने दुःखार्य सत्य अवबोध करना चाहिए। मुझे अभी तक दुख समुदय आर्य सत्य क्या है कि अवबोध नहीं कर सकता हुआ। अभी तक मुझे दुख निरोधार्य सत्य ये है कि अवबोध नहीं कर सकता हुआ। दुख निरोध गामिनी पटिपदार्य सत्य, ये पूरा दुखों से मुक्त होने का रास्ता ये है कि अवबोध नहीं कर सकता हुआ। भगवान बुद्ध जी ने बताया, किसी ने दुःखार्य सत्य अवबोध नहीं किया तो संसार में वो तड़पते 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 जाते हैं। क्या है दुःखार्य सत्य? भगवान बुद्ध जी ने बताया, जाति भी दुखा। भगवान बुद्ध जी ने बताया, जन्म दुख है। हम लोग कहाँ भी पैदा हुआ तो माँ के गर्भ में पैदा हो सकता है, पानी में अंदर पैदा हो सकता है, अंडा के अंदर पैदा हो सकता है, उपपात के पैदा हो सकता है, कहाँ भी पैदा हुआ तो। आप लोग से एक सवाल पूछूंगा, आप लोग से पूछूंगा ऐसे, आप लोग को से पूछा तो किसी ने आप फिर जन्म लेने के लिए आपको इच्छा है क्या? आप कहेगा
में मुझे इच्छा है। माँ के गर्भ में जाने के लिए इच्छा है क्या? नहीं तो अंडा के अंदर जाने के लिए इच्छा है क्या? पानी में अंदर पैदा होने के लिए अच्छा है क्या? आप कहेगा माँ के गर्भ में गया तो अच्छा है ना। अभी माँ के गर्भ है गैया का, कुत्ती का, बिल्ली का, वहाँ गया तो ऐसे माँ के गर्भ में आया तो माँ के गर्भ में पैदा हुआ तो माँ के गर्भ में पूरा गंदा है। गंदा के अंदर देखने के लिए कुछ नहीं है, सुनने के लिए कुछ नहीं है। गंध पूरा गंदा है अंदर, स्पर्श पूरा पानी में अंदर जैसा है, गरम है। माँ के गर्भ में अंदर इतना गरम है। हाँ, वे स्त्री लोग, गर्भवती लोग खाना खाते ही खाने वाला पूरा पच जाते हैं, अशुचि से बह जाते हैं, लेकिन बच्चा अंदर रहते हैं, है ना। इतना गर्म शरीर में अंदर रहते हैं। अभी देखिए ऐसे रहते हैं। जेल में लगाया तो 10 महीना तक देखने के लिए कुछ, सुनने के लिए कुछ, बात करने के लिए कोई है? अभी है नहीं कोई बात करने के लिए, है ना। देखने के लिए है नहीं कुछ। गंध लेने के लिए पूरा कचरा अंदर गंदा है, यह है ना। अभी गर्भवती लोग माँ बच्चा को जन्म देने के समय सबसे ज़्यादा दुख अनुभव करते। माँ इतना दुख अनुभव करते हैं तो माँ को इतना दर्द है तो वेदना है तो बच्चा को कैसे ना दुख हो सकता है। बच्चा इतना तड़पते तड़पते माँ के गर्भ से निकल आते हैं, बाहर आते हैं। आने के समय वो हंसते हंसते नहीं आते, रोते रोते आते हैं, तड़पते तड़पते आते हैं। माँ के गर्भ में आया तो, और देखिए शायद माँ के गर्भ में जन्म लेने के लिए आया, और माँ कुछ दवा खा के बच्चा गिरा देते हैं, नहीं तो डॉक्टर के पास जाके कील मार के बच्चा गिरा देते। इतना दर्द बच्चा को माँ की गर्भ से हत्या करते हैं, बच्चा गिरा देते हैं। शायद बच्चा को दवा देते वो जल जाते हैं, खून से बह जाते हैं। इतना दर्द अनुभव करके मनुष्य लोक में आने के लिए आया। मनुष्य लोक में आने के उस वक्त से वो तकलीफ से तड़पते तड़पते रहते हैं। उसका मन में कैसे दुख अनुभव करते पता नहीं ना। अभी माँ के गर्भ से अंदर हम लोग को अभी याद नहीं ना। हम लोग भी ऐसे आया, शायद माँ के गर्भ से आते हैं, कहाँ भी अशुचि खड्डा में बच्चा डालते हैं मम्मा, कहाँ भी कचरा जगह में डालते हैं मम्मा, कहाँ भी कोई प्राणी को खाने के लिए रास्ता में कहाँ भी जगह डालते हैं। शायद गली काट करते मम्मा को हत्या करते पैदा होने के तुरंत। ऐसे मम्मा लोग नहीं है क्या दुनिया में? एक बार नहीं, बार बार, हजार बार, लाख बार हम लोग ऐसे कितना बार संसार में मर गए हैं क्या? अभी देखिए जाति दुख नहीं है क्या? जन्म दुख नहीं है क्या? फिर से अभी ऐसे सुख से कुछ से रहते हैं, आगे जन्म में फिर मिलते हैं, और आगे जन्म में फिर मिलते हैं। ये मनुष्य लोक में जानवर लोग देखिए, कोई भी कुत्ती हो सकता है, बिल्ली हो सकता है, गाय हो सकता है, कोई भी जानवर, ये पक्षी हो सकता है। वो जन्म देने के लिए माँ तैयार है। माँ जन्म दे करके बाहर जाने के तुरंत कोई भी आकर के बच्चा खाते हैं, बच्चा उसको खाना बन जाते हैं। वो चिल्लाते बचाने के लिए, कोई नहीं, ताकत नहीं उसको, कमजोरी, कुछ भी नहीं पता उसको। जानवर लोग के बारे में क्या कहना। सागर में अंदर मछली लोग, कितना मछली लोग के गया, अंडा डाल दिया तो मछली लोग का दूसरे मछली लोग खा के खाते हैं।
हम लोग कैसे अंडा बन करके कितना बार 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 मर गया है क्या। देखिए संसार में जन्म लेने के तुरंत मर जाते हैं। देखिए प्रेत लोक का कहानी, शायद प्रेत लोक के एक प्रेती का कहानी, वो सुबह 7 बच्चा लोग को जन्म देते, माँ खाते हैं 7 बच्चा लोग को, उसका भूख नहीं बुझ जाते हैं। शाम में फिर 7 बच्चा लोग को जन्म देते हैं प्रेती, उसका ये भूख नहीं खत्म होते हैं, वो तकलीफ से रहते हैं, तड़पते तड़पते रहते हैं। देखिए अपना जीवन को अभी खुशी से रहने के लिए मौका मिला, ऐसे तड़पते तड़पते रहते हैं तो धर्म अवबोध करने के लिए मौका मिलते क्या। नहीं, भगवान बुद्ध जी लोग दुनिया में आया तो भी धर्म दे दिया, तो भी आराम बनते लोग दुनिया में रहता तो भी जन्म लेके आने वाला ऐसे ही तो माँ के गर्भ से निकलने तुरंत तो मर जाते हैं, उसको जन्म नहीं मिलते। देखिए संसार में बहुत ही पुण्य चाहिए माँ के गर्भ से आके मनुष्य जीवन मिलने के लिए। अभी हम लोग को मनुष्य जीवन मिला, उसके ज़्यादा मुश्किल है भगवान बुद्ध जी का धर्म सुनने के लिए अपना मन तैयार हुआ तो इतना करोड़ इंसान लोग के कितना लोग धर्म सुनते क्या। देखिए है ना, उन लोग का आदत नहीं, संसार का आदत भी नहीं, मन तैयार नहीं धर्म सुनने के लिए, संसार में तड़पते तड़पते जाते हैं। जाति पे दुख का जैसे भगवान बुद्ध ने बताया ऐसे दुख देखिए, संसार का स्वभाव देखिए, ये छुपा के मत रखिए, अंदर एक ज्ञान से चिंतन करके देखिए, दुनिया का स्वभाव ही ये जाति पे दुख का। माँ के गर्भ से अंडा से आया तो भी अंडा खाते हैं किसी ने, पानी में पैदा हुआ तो वो वहां से मर जाते हैं। हमेशा हमेशा माँ के गर्भ से आया तो भी उसको हमेशा हमेशा कारण है, मर जा सकते कोई भी समय। देखिए जानवर लोग, जंगल में रहने वाले जानवर लोग, आजकल इंडिया में इतना गर्म है ना, ये गर्म के समय इंडिया में गर्म के समय मर जाने वाले प्राणी लोग कितना लोग के क्या, बारिश के समय बह जाने वाले प्राणी लोग कितना लोग के क्या, माँ के गर्भ से वो मर जाते, माँ भी मर जाते, बच्चा भी मर जाते हैं। जैसे संसार में बार 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 तड़पते तड़पते मर गया, अब एक वक्त मिला भगवान बुद्ध जी का धर्म सुनने के लिए, इसलिए ध्यान दो उस पर, सबसे ज्यादा ध्यान दो। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने बताया पहनने वाले वस्त्र को और सिर पर बाल पर आग से जल गया तो क्या करना चाहिए, बूझना चाहिए, वस्त्र हटाना चाहिए, बूझना चाहिए। सिर में आग जलाया तो वो तुरंत बूझना चाहिए, नहीं तो जल जाते हैं, है ना। अभी भगवान बुद्ध जी बताया उसके ज़्यादा वीर्य करना चाहिए, उसके ज़्यादा कोशिश करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए दुखारे सत्य अवबोध करने के लिए। ये दुख देख करके ये दुनिया छोड़ करके निर्वाण तक जाने के लिए, नहीं तो हम लोग बार बार संसार में जाएगा, ये धर्म दिखा देने वाला संसार में नहीं मिलेगा, इतना धर्म दुर्लभ है। भगवान बुद्ध जी ने जैसे बताया पूरा इंडिया में जम्बूद्वीप में उस वक्त जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप में इतना घास है तो पेड़ है तो उसका ये हर पेड़ का ये ब्रांच ये सब कुछ काट करके, लकड़ी काट करके खेल बनाना चाहिए। खेल बना के सागर में रहने वाली हर मछली को, बड़ा मछली लोग को बड़ा खेल लगाना चाहिए। उसके बाद छोटा मछली लोग है तो ये छोटा मछली लोग को छोटा खेल लगाना चाहिए। ऐसे खेल लगाया तो पूरा जम्बूद्वीप में पूरा घास पेड़ ये सब कुछ
खत्म हो जाएगा। हाँ, सभी खत्म हो जाएगी, लेकिन सागर में रहने वाले मछली लोग खत्म नहीं हो जाएंगे। इतना मछली लोग सागर में रहते हैं। अभी देखिए, इतना मछली लोग है तो संसार में, ये संसार में जाने वाले प्राणी लोग कितना लोग है क्या? देखिए, सागर में इतना प्राणी लोग है, संसार में हम लोग इतना सागर में अंदर बार 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 पैदा हुआ, सागर से ऊपर आया हम लोग का भी। ये सागर में रहने वाले सभी प्राणी अपना मम्मा बन गया संसार में। ये सागर में रहने वाले सभी प्राणी अपना पप्पा बन गया, अपना बच्चा बन गया, अपना बच्ची बन गया, अपना बहन बन गया, अपना पति बन गया, अपना पत्नी बन गया, अपना भाई बन गया, अपना दोस्त बन गया, है ना? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, करोड़ बार नहीं, बार 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 हमारे मम्मा पापा बन गए वाले लोग संसार में। इतना दूर तक संसार में आया, हम लोग को दुखकारी सत्य ये है कि अवबोध नहीं कर सकता हुआ। हम लोग को इच्छा नहीं आया ये दुनिया छोड़ करके निर्वाण तक जाना चाहिए, संसार दुखों से मुक्त होना चाहिए, कि हम लोग की इच्छा नहीं आया, इसलिए संसार में आया। वापस संसार में, सागर में अंदर हम लोग मछली बन करके पैदा हो जाएगी, संसार में शेर बन करके जंगल में पैदा हो जाएंगे, सागर ये जंगल में ये सियार बन करके, हिरनी बन करके, कुछ भी प्राण बन करके, कोई भी बन करके हम लोग पैदा हो जाएंगे। तड़पते तड़पते संसार में वापस वापस जाते। कितना दूर तक संसार में आया है कि हम लोग को पता नहीं, है ना? इसीलिए हम लोग अभी कोशिश करना चाहिए, जिंदगी भर कोशिश करना चाहिए सोतापन्न बनने के लिए। संसार में डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, ये सभी लोग बन गया, जीवन ऐसे चालू हुआ, चक्रवर्ती राजा भी बन गया, देवलोक भी गया, ब्रह्मलोक भी गया, ये सब कुछ किया, बच्चा लोग को जन्म दे दिया, बच्चा लोग परवरिश किया, घर बनाया, जॉब किया, खाया पिया, कपड़ा पहन लिया, ये सब कुछ किया, सिर्फ एक काम नहीं किया, संसार दुखों से मुक्त होने के लिए कोशिश नहीं किया। संसार में ये से कोशिश किया तो अभी भी हम लोग संसार दुखों से मुक्त हुआ, है ना? इसलिए उस पर ध्यान दो, है ना? अभी हम लोग कुछ भी कह के मुझे ये काम में, ये काम में, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो कौन करेगा, वो कौन करेगा, कुछ भी कह के अपना मन संसार में जाने के लिए तैयार है। संसार के बारे में कुछ भी नहीं पता हम लोग को। संसार में इतना तकलीफ है कि हम लोग को पता नहीं, संसार में इतना तड़पते तड़पते संसार में जाते हैं कि हम लोग को पता नहीं है ना। इसलिए हम लोग कैसे करते हैं, इसलिए ये संसार दुखों से मुक्त होने के लिए कोशिश करिए। भगवान बुद्ध जी ने बताया, जो किसी को बताया तो आपको सुबह खेल से 100 खेल से मारते हैं, बहुत बड़ा 100 खेल से मारते हैं, दोपहर 100 कील से मारते हैं, शाम में ऐसे 100 कील से मारते हैं, दिन भर रोज 300 कील से पूरा शरीर पर कील मारते हैं। ऐसे मार दिया तो 100 साल तक ऐसे कील मार के दिन भर 300 कील मार के 100 साल तक वो जिंदा है, तो उसके बाद में वो संसार दुखों से मुक्त हो जाते हैं। तो
इतना कील खा के वो ये संसार दुखों से मुक्त हो जाते, तो भगवान बुद्ध जी ने बताया वो करिए, उसके लिए तैयार हो जाइए। सुबह 100 कील से मारते हैं, दोपहर 100 कील से मारते हैं, और शाम में 100 कील से मारते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा कील से मारते हैं। ऐसे मार के 100 साल के बाद में निर्वाण पा सकता है, तो उसके लिए इच्छा रखिए, क्योंकि उसके ज़्यादा संसार में दुख अनुभव करके आया और आगे गया, तो उसके ज़्यादा संसार में दुख मिलते हैं। हमारे शरीर को आने वाले दुख एक तरफ से, दूसरा तरफ से मन को आने वाले दुख, तकलीफ, परेशानी से तड़पते संसार में जाते हैं, है ना। इसीलिए संसार दुखों से मुक्त होने के लिए कोशिश करिए। भगवान बुद्ध जी मिला, धर्म मिला, भगवान बुद्ध जी का धर्म बताने वाला मिला, कल्याण मित्र मिला, वापस ये धर्म नहीं सुन सकता है। जल्दी कोशिश करिए, अब भी इसी वक्त इच्छा रखिए, मुझे सोतापन बनना चाहिए, संसार दुखों से मुक्त होने के लिए कोशिश करना चाहिए। सबको भगवान बुद्ध जी का धर्म अवबोध करके संसार दुखों से मुक्त होने के लिए ये धर्म प्रवचन उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।